ओम नमः परमात्मने नमः। विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। श्री कृष्णाय नमः।
सदा निरस्तकुटं सत्यं परं धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र पर्वो निर्मतं सदानां सदा वेद्यं वार्तव मन्त्रवस्तुनिधं तापत्रयो श्रीमद्भागवते मुनिकृते
विलसतो गोपी सहस्रावृतम् हस्तं यस्तनतापवर्ग मखिलोदारं किशोरात् वसुदेव संतं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चतुकूलचौरं गोपाङ्गनानां चतुकूलचौरं श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरं चौराद्रगण्यं पुरुषं चौराद्रगण्यं पुरुषं राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्याति राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्याति तीन लोक त्रिभुवनपति मैं तेरे आभारी राधा जो मेरो राधा मेरो स्वामी मैं हूँ उनके दास जन्म जन्म को दीजियो जन्म जन्म को दीजियो श्री वृंदावन निवास श्री चरण के दास वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत जी भगवान की जय भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे भागवत जी भगवान की जय भागवत महापुराण की जय व्यासदेव महाराज की जय परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय परीक्षित जी महाराज की जय सौनकादि समस्त ऋषियों की जय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय देवर्षि नारद भगवान की जय मैत्रेय मुनि की जय ब्रजधाम की जय गिरिराज धरण भगवान की जय गिरिराज छत्र की जय गोवर्धन भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे संत समाज की जय विद्वत समाज की जय भक्त समाज की जय समस्त जनमानस की जय समस्त मातृशक्तियों की जय समस्त बाल वृंद की जय श्रद्धेय वृद्ध जनों की जय समस्त के समस्त तुर्क तेलपा ग्रामवासियों की जय जमुना मैया की जय गंगा मैया की जय पुनपुना मैया की जय हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। परम श्रद्धेय भगवत चरणारविंद प्रेमियों भगवत प्रेमा कांक्षियों समस्त भगवत भक्तों कृष्ण चरणानुरागियों समस्त के समस्त सुधा संपन्न श्रद्धालुओं और कथा प्रेमियों कथा रस को अवगाहन करने वाले कथा रस का पान करने वाले समस्त के समस्त प्रभु प्रेमाकांक्षियों प्रभु कृपाकांक्षियों आप सबों को
या फिर हमसे जुड़कर कथा प्रसंग में भाग लेने वाले समस्त के समस्त मेरे अजीज मित्रों, मेरे आत्मीय और प्रियजनों, समस्त के समस्त माताएं और बहनों, आप सबों को इस व्यासपीठ से आज के इस संध्या सत्र में खूब खूब स्वागत है, अभिनंदन है। आप जहां कहीं से भी कथा प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं, दिखलाने का तो कोई मेरे पास चीज है नहीं कि जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखलाऊं, लेकिन हाँ, एक बात इतना जरूर है कि कथा प्रसंग के माध्यम से अपने हृदय के उद्गारों को ठाकुर जी की कृपा से प्रियाजू के असीमित पवित्रतम अनुकंपामृत से सिक्त होकर आपके समक्ष कथा रस को प्रवाहित करने का प्रयास इस अकिंचन दास के द्वारा होता है या किया जाता है। और आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाए या कहीं कोई भूल हो जाए या कथा रस में भी यदि आपके समझ से कुछ हमसे त्रुटियां होना ही है, निश्चित होना है, तो इसे अकिंचन दास को क्षमा करेंगे और मुझे मार्ग निर्देशित करने का प्रयास करेंगे। कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से आप हमें मार्ग प्रशस्त करेंगे। साथ ही साथ मेरे गुरुजनों या फिर समस्त के समस्त विद्वत जनों या फिर प्रारंभ में ही जिनके कृपा से, जिनके आश्रय में बैठकर, ऐसे तो मैं ठाकुर जी के आश्रय में ही बैठा था, लेकिन सुख स्वरूप वृंदावन दास जी के आश्रय में मुझे प्रारंभ में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था महाराज जी। और हमें याद है विगत 3 या 4 साल पहले उनके आश्रय में बैठकर मैं कथा रस का पान किया, खूब छककर पान किया। उनकी आंखों से आंखें मिलाकर महाराज जी कथा रस को आत्मसात किया। कथा प्रसंग में खूब गहराई से या कथा भागीरथी में महाराज जी खूब गहराई से डुबकी लगाने का प्रयास किया। मैं क्या प्रयास कर सकता हूं, ये तो उनकी कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, प्रियाजू की का ही तो अनुकंपा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे समक्ष सुख स्वरूप जो बैठे हुए वृंदावन दास जी थे, बस उनकी कृपा हम पर रही, आज भी रहती है, आज भी हमसे जुड़ते हैं। और बड़ा मैं अपने हृदय में हर्ष महसूस करता हूं जब वो मुझसे जुड़ते हैं कथा प्रसंग में, तो हमें लगता है कि बस और कोई नहीं, साक्षात सुखदेव जी महाराज हमारी इस कथा रस को पीने के लिए समक्ष हैं, सामने हैं, बैठकर हमारे कथा रस का पान कर रहे हैं। हमारी कथा तो है नहीं, ठाकुर जी की कथा है, और ठाकुर जी की कथा को ही महाराज जी रस स्वरूप वो क्या बात है, पान करने के लिए साक्षात होते हैं। तो मैं कृत्य हो जाता हूं, हृदय से ही उनके लिए आभार व्यक्त करता हूं। आज भी जब उनसे हमारी बातें होती हैं स्वामी जी से, तो मिजाज महाराज मैं क्या बताऊं, मुग्ध हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता मानो वो क्षण अभी है
जिन क्षणों में मैं उनकी कथाओं को, ठाकुर जी की कथाओं को उनके पवित्रतम मुखार बिंद से श्रवण किया, तो आज भी मैं सहज ही श्रवण कर रहा हूं और उनकी ओर से ही हमें, हमारे पास जो महाराज जी परिवर्तित हो रहा है, बस उसी को तो मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। बस ये कृपामृत है वृंदावन दास जी का। क्या बात है! परम कृपालु, परम दयालु, सुधा संपन्न और महाराज जी सौम्य प्रतिमूर्ति, सौम्य प्रतिमूर्ति। क्या बात है! इनके आनंद पर सौम्यता सदैव छलकते रहती। ये तभी छलकना है किसी के भी आनंद पर जब ठाकुर जी की महती अनुकंपा हो जाए, और उनके ऊपर ठाकुर जी की महती अनुकंपा, तभी तो अपने संस्कार से सबको संस्कारित करते हैं। महाराज जी, मैं उस समय धन्य धन्य हो गया, कृत्य कृत्य हो गया, जब एकाएक दूरभाष पर यहां से उनके पास संपर्क करने के लिए प्रयास किया, तो एक महाराज जी बालक उठाया, शायद उनका पुत्र होगा, और उसके संस्कार को, जब उसकी आवाज को मैं सुना, तो महाराज जी क्या बात है! किसी संत का संस्कार ही तो उसे मिला है, जिसके कारण वो हमरे कुछ कहने के पहले राधे राधे बोला। हमें पहचान नहीं रहा, फिर भी राधे राधे बोला। विचार कीजिए, जो राधे राधे बोल रहा है तो वो कितना बड़ा संस्कारी बालक हो सकता है। क्या बात है! राधा राक्षर के सुनते ही मोहन होत विभोर, और धाक्षर के आते ही नाचत जैसे मोर। वो ठाकुर जी जैसे ही कोई भी बोल न दे, राधा, बस बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, राधे राधे करते चले जाओ, तो महसूस करोगे महाराज जी के मेरे पीछे ठाकुर जी चले आ रहे हैं। आपके पीछे नहीं, बस राधा शब्द, राधा नाम का जो उच्चारण करते जा रहे, उस राधा नाम के पीछे पीछे वो समरिया सरकार। क्या बात है! बंसी बजाते हुए मधुरामृत संयुक्त स्वरों, स्वर लहरियों को महाराज जी परिवर्तित करते हुए, मुग्ध करते हुए जनमानस को पीछे पीछे, आपके पीछे पीछे नहीं, बल्कि बस राधा नाम के संकीर्तन के पीछे 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 वो राधा रमण लाल जी मुग्ध होकर चल रहा है। ये क्या कम है? तो सतसत नमन है उस गुरु रूप जिनके कृपा के कारण ही मैं आज प्रयास करता हूं। ये दास प्रयास करता है कि कुछ पवित्रतम बातों को आपके समक्ष रखूं। तो ये उनका ही सब कुछ है। विगत ज्यादा दिन का अनुभव हमें नहीं है, लेकिन संतों का ये भाव है, उनका भी भाव है। क्षण मात्र का यदि सत्संग प्राप्त हो जाए, कृत्य कृत्य हो जाओगे भैया। क्षण मात्र का सत्संग यदि प्राप्त हो जाए तो कृत्य कृत्य हो जाओगे। ये मंगलमय श्लोकों का गान करने का सौभाग्य यदि प्राप्त हो जाए तो निगम कल्प तरोर गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। वो तभी संभव हो गया, तभी संभव होगा जब रसिक बनोगे, भावुक बनोगे। जो रसिक होगा, जो भावुक होगा, उसी को तो महाराज जी भागवत जी में साक्षात समरिया सरकार, और क्या बात है प्रिया, जो दर्शन देंगे, दिखलाई पड़ेंगी, दिखलाई नहीं पड़ेंगी, दर्शन देंगे। और जब गुरु कृपा हो जाए, मैं तो अनुभव किया, अनुभव आज भी करता हूं, वो गुरु कृपा ही था। आज कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता, जो कुछ अच्छा लगता बस यही ठाकुर जी के लीला चर्चा में सदैव सदैव जब तक सांस चले, चलते रहे, चलते रहे। महाराज जी
ये बड़प्पन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। एक बात इतना तय है कि जिस दिन 2-4 घंटे महाराज जी उनके लीलाओं की चर्चाएं नहीं हो पाती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है क्या बात है, ये जीवन बेकार का है। अरे मानव तन पाए हो, मानव जीवन पाए हो, मानव का शरीर पाए हो तो क्या बस खाना, कुछ करना और सो जाना, बस यही, या नित्य कर्म कर लिया बस हो गया? अरे मानव तन पाकर यदि वो मानव तन जो दिया वो प्रभुत्व संपन्न, वो स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वराट जिसे कहते हैं, मानव के गेह में मानव तन प्रदान करते हुए आपको, हमको या किसी भी मानव को महाराज जी समुचित अवसर दिया, इस अवसर को गंवा दिया जाए ये कुछ अच्छा लगता नहीं। इसलिए हे मैया, हे माताएं, हे बहनों, जितने भी हैं सब के सब, हे मातृशक्तियां, आपके लिए भी है मेरे बाल वृंद, प्रिय बाल वृंद जो भी हैं, जो भी श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं हमारी बातों को, तो बस एक बार यदि प्रभु नाम ले लिया जाए प्रेम से यदि प्रभु नाम ले लिया जाए या प्रभु की चर्चा कर ली जाए, प्रभु के लीलाओं का गान कर लिया जाए, महाराज जी क्या बात है। अरे कोई गीत के रूप में करता है, कोई गद्य के रूप में करता है, कोई पद्य के रूप में करता है, करता तो वही है जो ठाकुर जी चाहते हैं। ठाकुर जी की इच्छाएं जो हैं सो वही करोगे जो उनकी कृपा होगी। ऐसे करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होगा तभी तो इनके आश्रय में आने का मौका मिलेगा, और नहीं तो नहीं। जब तक पुण्य नहीं उदय हो रहा है तब तक कोई भी कथा आपके लिए घूटी के समान होगा। घूटी बहुत कड़वी है, घूटी के समान होगा। हम महाराज जी जब उनकी कृपा हो जावे, करोड़ों जन्मों का पुण्य जब उदय होगा तो आपके लिए रसामृत हो जाएगा, रसायन हो जाएगा। रसायन ही वो रस है, वो रस रसायन के रूप में जब किसी को मिल जाता है तो महाराज जी जीवन धन्य हो जाता है, जीने की आस्था बलवती हो जाती है। और नहीं तो ठाकुर जी तो, ये भागवत जी साक्षात स्वयं तो कह रहे हैं कि महाराज जी जिन कानों को ये पवित्रतम कथा पसंद नहीं होता है, जिनको अच्छा नहीं लगता है, वैसे कानों में महाराज जी ठेपी लगा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। हमेशा से बहरा रहे। जो प्रभु नाम को सुनना अच्छा नहीं समझता हो, श्रवण नहीं करना चाहता हो, बहरा रहे। और जो प्रभु नाम नहीं करना चाहता, प्रभु का नाम नहीं लेना चाहता, ये अपवित्र मुखार बिंद से, जिसे ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है, ब्राह्मणों से मुख, ये हर प्रत्येक प्राणियों का जो मुख है, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्यों का जो मुख है वही तो ब्राह्मण है। ब्राह्मणों से मुख, ये ब्राह्मण है। और इसे अपवित्र बनाने के लिए तत्पर हो, और इससे कभी भी ठाकुर नाम का संकीर्तन नहीं करता, प्रभु नाम नहीं लेता, तो महाराज जी ऐसे मुख से क्या फायदा? गूंगा हो जाता, बारा हो जाता, न सुनता। क्या क्या आने को बातें कही हैं भागवत जी में आया है, लेकिन विशेष कुछ ना कहूं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि बस भैया वही स्थिति अपना लो, और गुरु कृपा कहीं से प्राप्त हो जाए तो धन्य हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। लेकिन हाँ, गुरु मिले। अरे शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश देने का मतलब ये नहीं कि काट करके उसके पास समर्पित कर दो तो गुरु मिल जाएगा, नहीं। शीश देने का मतलब अपना सब कुछ उसके आश्रय में न्यौछावर कर दिया। क्या बात है, अपने आप को नतमस्तक करते हुए उसके पास अपने आप को समर्पित कर दिया, बस। और तब यदि गुरु मिल जाए तो समझ जाओ कि कुछ नहीं, सस्ता को लगा, सस्ता ज्ञान, गुरु कृपा।
जो अंधकार से प्रकाश की ओर आपको सर्वथा लाते रहे या फिर ला दे, या लाने के लिए सदैव वह प्रयत्न करता रहे। गुरु वो सक्षम गुरु होता है जो अपने शिष्य को सदैव उत्तम मार्गों पर लाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है, प्रकाश से सदैव उसे प्रकाशित करते रहता है, परम पवित्र आवाजों से उसे झंकृत करते रहता है। महाराज जी वो ठाकुर, क्या बात है, को उसके हृदय में स्थापित कर देता है, गुरु स्थापित करता है। नहीं तो क्या मजा कि कोई ठाकुर को स्थापित कर ले अपने हृदय में। अपने हृदय में गुरु ही स्थापित, आपके हृदय में गुरु ही आपका जो गुरु होगा, वही वास्तविक गुरु होगा, वही आपके हृदय में ठाकुर नाम को स्थापित कर देगा। आपके ऊसर हृदय में, महाराज हृदय के ऊसर भूमि में, हृदय के अंदर के ऊसर भूमि में महाराज जी ठाकुर नाम का बीजारोपण करते हुए वो ऊसरता को समाप्त कर देगा। क्या बात है। और जब वो अपने कृपा रूपी रस से जब उस बीज का सिंचन करते रहेगा तो एक दिन निश्चित रूप से हृदय में, महाराज जी हृदय के ऊसर भूमि में वो बीज जर्मिनेट कर जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। और जब अंकुरित होगा तो जब भी फल लगेगा तो वही उसी फल लगेगा जो रससार समृद्ध होगा, रस संयुक्त होगा, रस से सराबोर होगा, रस से परिपक्वित होगा, महाराज जी रसमय होगा। और जब उस रस में फल के अंदर के रस से जब महाराज जी एक बूंद भी कोई लेगा तो वो तृप्तामृत का अनुभव करेगा, या फिर उस रस में से एक बूंद भी रस भी धराधाम पर गिर गया तो मत कहिए क्या होगा। ये धराधाम, ये मैया पृथ्वी तृप्त हो जाएगी, कल्याणकारी हो जाएगी, शिव स्वरूप हो जाएंगी। इसलिए गुरु की महिमा और क्या हो सकता है। मैं इसलिए कहा आप लोगों के समक्ष कि ये मेरा कोई प्रयास नहीं है, ये गुरु कृपा है कि आपके समक्ष बैठकर दो चार बातें कर लिया करता हूं। घंटे 2 घंटे बैठकर आपके समक्ष भगवत नाम की बातों को कुछ न कुछ आपके समक्ष रख देता हूं। हो सकता है इधर से उधर कर कर मैं निकलने का प्रयास करता रहा हूं, लेकिन महाराज जी इस अकिंचन दास के द्वारा यदि कुछ भी परोसाई किया जा रहा है तो इन व्यंजनों से यदि आप तृप्त नहीं हो रहे हैं तो ठाकुर जी को स्मरण कीजिए, तृप्त हो जाइएगा। क्योंकि कहा गया है, ऐसे भी देहाती भाषा कहिए जो भी कहिए, लोग कहते हैं घी के लड्डू टेढ़ो भला। विचार कीजिए, टेढ़ा मेढ़ा भी है ना वो लड्डू, और घी से निर्मित है तो बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। लोग खूब मस्ती से उसको आस्वादन करते हैं उसका। तो चलिए, आपका हम समय लिया, अमूल्य समय कुछ कुछ ले लिया, और 2 क्षण के लिए आइए कृष्ण नाम का संकीर्तन कर लें यूं ही। इसके बाद में अभी तो भाई मेरे पास कोई वाद्य यंत्र को ये करने वाले लोग नहीं है, तो आइए ऐसे ही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आपका अमूल्य समय लिया तो हमें क्षमा करेंगे। क्षमा करते हुए अब मैं आपको वहां लेकर चलूं जहां मैं इसके पूर्व के वीडियो में एपिसोड में छोड़ा था। इसके पूर्व में आपको मैं ये बतलाया था कथा प्रसंग में कि जो कुछ हुआ सब ठाकुर जी की कृपा प्रसाद से हुआ। ठाकुर जी अपने भक्तों को जब देखिन दुख से दुखी हैं और कष्टों से वो पीड़ित हो रहे हैं, प्रलय जैसा माहौल हो गया है, प्रलय ही आ गया है उनके लिए, क्योंकि महाराज जी मेघों के द्वारा असमय में जो बरसात किए गए उससे ये सब के सब गोप ग्वाले, सिर्फ गोकुल ही ना कहिए, पूरे वृंदावन या फिर ब्रजधाम भी कहिए, ये महाराज जी त्रस्त सारे लोग हो गए। असमय का बरसात, वो भी मोटी मोटी धार, तूफानी माहौल, वायु का वेग, प्रचंड बादलों की गड़गड़ाहट, बादलों के टकराने से जो आवाजें हो रही थी, महाराज जी कान के पर्दे को भी फाड़ने के लिए सक्षम हो रहे थे। उसमें भी गर्जन के साथ बारिश का बौछार, बारिश का बौछार, जल का धारा, और उसमें भी महाराज जी बिजलियां जब चमके, बादलों के टकराहट से महाराज जी अब टकराव हो, टकराने से बिजली चमके, और चमकते हुए बिजली चमकने के बाद महाराज जी वज्रपात जब होने लगा, वज्रपात होने लगा, विद्युत संपात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी, ऐसा लगा मानो ब्रज भूमि को महाराज जी रसातल में ये प्रलय पहुंचा देगा, समूल नष्ट कर देगा, वृंदावन का अस्तित्व समाप्त कर देगा, गोकुल वासियों को कहीं का नहीं रखेगा, सारे लोगों का अंत कर देगा। ये असहज असमय का प्रचंड तांडवी रूप जो कृष्ण, ये इंद्र का ही कोप था। लेकिन हमारे संवरिया सरकार, सब कुछ करने वाले सर्वेश्वरेश्वर अंतर्यामी हर बात को समझ रहे थे, हर बात को समझ गए कि और किसी का ये कुछ नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है ये इंद्र का ही कोप है। वो अपने को अपमानित महसूस कर रहा है, ठाकुर जी समझ रहे हैं, इसलिए अपमानित महसूस कर रहा है कि हमें वो साधारण और बिल्कुल ही साधारण गोप बालक समझ रहा है, मनमानी करने पर उतरा हुआ है, मनमानी ही नहीं स्वच्छंद हो गया है। और स्वच्छंद
रहते हुए अपने क्रूरता को स्पष्ट कर रहा है। मैं कितना क्रूर हूं, किसी प्रकार का कोई दया मेरे में नहीं है। जब इतना कुछ किया, हा तात, हा माते, हा पितु, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे माधव, हे ब्रजनंदन, हे वासुदेव, हे लल्ला, कहां हो? बचाओ बचाओ, एक तू ही तो सहारा हो, बाकी कहां कोई सहारा है। इसलिए आप कृपा करो, हे जन संकटहारी, महिमा तेरी क्या बात है। जय जय जन संकटहारी, जय जय जन संकटहारी, महिमा प्रभु अगम तुम्हारी। जय जय जन संकटहारी, महिमा प्रभु अगम तुम्हारी। जय जय जन संकटहारी, महिमा प्रभु अगम तुम्हारी। हे माधव, आप ही तो संकट को दूर करने वाले हो। अगम अखिलेश हे स्वामी, सदा तुम याद आते हो। तो जब सदा तुम याद आते हो तो आज भी याद आ रहे हो। आप जल्द से जल्द कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। आप ही तो करते हो कि हम लोग सब के सब उबर जाते हैं। महाराज जी आर्त स्वर से समस्त गोकुलवासी, समस्त ब्रजवासी आर्त स्वर से भगवान वासुदेव संवरिया सरकार को पुकारने लगे। और देखते देखते महाराज जी विचार किए, ठाकुर जी के विचारने का समय नहीं है। और जैसे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़ कर हाथ में ले लेते हैं, बस देखते देखते संवरिया सरकार गोवर्धन पर्वत जो 7 कोस का है महाराज जी, 7 कोस का गोवर्धन पर्वत 7 साल का ये कृष्ण सहज ही अपने हथेली पर उठा लिया, उंगलियों से कुरेद कर उठा लिया और बाएं हाथ पर एक उंगली पर उसे थाम लिया। देखते देखते उठा लिया, गड्ढा नीचे में हो गया। और सुदर्शन जी को भी आदेश दे दिया, शेष जी को भी आदेश दे दिया, देखिए गड्ढे में जल न आवे, दीवार सा बन जाइए, ऊपर से जल वृष्टि हो, लेकिन वज्रपात होकर कहीं गोवर्धन जी को न तोड़ दे। आप रक्षा करना है, आपको देखना है। सबको ड्यूटी लगा दी ठाकुर जी। हाँ, सारे गोप ग्वालों को कहीं कि छकड़े गाड़ी जो भी है, गोधन वगैरह सबको लेकर गड्ढे में आ जाइए। 7 कोस का है महाराज जी गोवर्धन, उसके गड्ढे में सारे के सारे लोग। 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही, लेकिन गड्ढे में एक बूंद पानी नहीं, सूखा हुआ। किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई हानि नहीं। अंत में गोप ग्वाले, इनके सखा लोग समझ रहे हैं कहीं ऐसा न कि थक गया हो मेरा ये मित्र, परम प्रिय मित्र कृष्ण, परम
परोपकार करने में अग्रगण्य रहने वाला, ये परम कृपालु, परम दयालु, कहीं थक गया हो, कहीं हाथ तक नीचे आ जावे और चट से सब के सब अपने अपने डंक उठा लिए और कहीं के देख, घबरा मत, घबराइए मत, अरे कृष्ण तुम घबराओ मत, हम सब के सब तेरे लिए मदद के लिए तत्पर हैं। और देखो नीचे से हम लोग डंट लगा दिया। जितने इनके सखे सखा लोग थे, ये सब के सब नीचे से डंट लगा दिए, डंट लगा दिए, लाठी लगा दिए। विचार कीजिए, इनकी घबराओ मत, अब नीचे वो नहीं आएगा, अब तुम हाथ को थोड़ा नीचे कर सकते हो तो हम लोग उठा लिया है। देखिए कितने सहज हैं ये गोप वाले, ये गोप, इनके मित्र वर्ग कितने सहज हैं, जो जरा सा भी अनुमान नहीं लगा रहे हैं कि ये कौन हो सकता है जो गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। वो तो ये समझ रहे कि मेरा मित्र है, इतना शक्ति है इसमें, कोई जोग जानता है, कोई माया जानता है, कुछ जानता है जरूर, इसलिए उठा लिया। लेकिन विशेष कुछ विचार नहीं ये कर रहे हैं कि कौन हो सकता है। मदद के लिए डंट लगा दिए, लाठी लगा दिए। मुस्कुराए संवरिया, इनके हाँ ठीक कह रहा है, तुम लोग भाई ठहरो, हमारा भी हाथ दर्द कर रहा है, दुखा गया है, दर्द कर रहा है, हम नीचे कर लेते हैं। तब तक तुम लोग, ठाकुर जी थोड़ा सा नीचे किए, हल्का सा नीचे किए, हल्का सा बस नीचे की ओर गोवर्धन पर्वत धीरे धीरे। अब क्या हो, बचाओ 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 बचाओ, त्राहि माम कृष्ण, ये लाठी कुछ काम नहीं करेगा। हाँ एक बात हो सकता है, तुम भी लगाए, तुम भी उठाए रखो और हम लोग भी यहां से लाठी लगाए रखेंगे ताकि तुमको कुछ आराम हो जाएगा। देखिए सहजता, देखिए इसी को सहज कहते हैं, सीधे साधे। ये गोप वाले बड़े सामान्य हैं, बड़े सहज हैं, कोई छल नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है, कोई छलिया नहीं है। तभी तो जो संस्कार इनके पास मिला हुआ है उसी संस्कार से तो ठाकुर जी को सदैव प्रसन्न किया करते हैं। इनके बीच में ठाकुर जी सहज बनकर इनके साथ रहा करते हैं, कोई सामान्य बात नहीं है। तब तक एक महाराज जी सखी थी, वो कहती कि देखो देखो राधा रानी सामने ना आ जावे, देखो है कि नहीं आसपास कहीं, अगर है तो उसको दूर हटाओ। अगर कहीं सामने आ गई और आंखों से आंखें यदि मिली, यदि स्पंदन हुआ, यदि सिहरन हो गया, हमारा ये छौना, हमारा ये कृष्ण सिहरने लगा, कंपन हो गया हल्का सा भी इसके हाथों में या फिर इसके शरीर में, यदि उनको देखने के बाद, प्रियाजू को देखने के बाद इनके आंखों में देख लिया तो फिर गोवर्धन पर्वत नीचे आ जाएगा, ये गिरिराज नीचे आएंगे, हम सबके सब दब कर मर जाएंगे। देखिए भाव, महाराज जी 7 दिनों तक ये सब कुछ हुआ, कृत्य 7 दिनों तक चला, लेकिन टस से मस नहीं हुए हमारे संवरिया, हिले तक नहीं। 7 दिनों तक उंगली पर धारण किए हुए गोवर्धन को लिए रहे। इंद्र जब देखता है कि यहाँ क्या बात है, देख लिया, समझ लिया कि यहाँ तो धूल उड़ रहा है ब्रज में, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, सामान्य और सहज है। मेघों को आदेश दिया कि भैया अब तुम्हारा काम समाप्त है, तुम हटो, भागो भागो, कुछ नहीं हुआ तुम लोगों से। हम समझ गए कि कौन है ये ठाकुर जी, और कोई नहीं, ये परम ब्रह्म परमात्मा है जो कृष्ण रूप में वहां है ब्रज में। हटो भागो, तुम लोग जल्दी भागो। महाराज जी सब के सब भाग गए, हट गए। और जब वो थम गया, बारिश थम गया, नदियों का जल स्तर नीचे तह में चला गया, जल कहीं नहीं, सब समाप्त हो गया, सब शांत हो गया। ठाकुर जी की कृपा से हर जगह सूखा ही हो गया। सबको आदेश दिए ठाकुर जी, सलाह दिए, आदेश क्या देंगे, सलाह दिए कि हाँ भाई अब आप लोग निकलिए। सब लोग कृत्य हैं, सब लोग गड्ढे से बाहर आ गए, कोई एक भी नहीं रहा। जब देख लिए ठाकुर जी के गड्ढा में कहीं कोई कुछ नहीं है, अब तब पुनः गोवर्धन पर्वत को उसी स्थान में रखकर स्थापित कर दिया।
बाहर जैसे आए, जितने हैं श्रेष्ठ श्रेष्ठ जन, नंद बाबा जी जितने हैं, महाराज जी नंद सुनंद जितने हैं, जसोदा मैया वगैरह जितने सबके सब हैं, लल्ला को गोद में ले रहा। क्या बात है, अद्वितीय अलौकिक कार्य किया। प्रसन्न हो गए, उसके स्नेह में स्नेह से सिक्त हो गए, सब के सब स्नेहिल होते हुए हृदय से लगा लिए ठाकुर जी को। भाग्य देखिए, भाग्य तो देखिए, ठाकुर जी के महाराज जी चरणों को स्पर्श करने के लिए जो व्यग्र रहता है, व्याकुल रहता है, कृपा को पाने के लिए, वही सहज सामान्य गोप ग्वाले उनको हृदय से लगा रहे। क्या बात है, लल्ला कितने भाग्यशाली वो हैं जो ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा रहे हैं। इसलिए कि परम भक्त, वो परम भक्त है, श्रद्धा है, कृष्ण रूप में श्रद्धा है, ठाकुर रूप में श्रद्धा नहीं है। यदि महाराज जी ये वृंदावन में चतुर्भुज रूप में आते, ये ब्रज धाम में चतुर्भुजी होकर आते, तो महाराज जी यहाँ गोकुल ग्राम में कोई उनको पूजा करता भले, धूप दीप नैवेद्य भोग लगाता भले, लेकिन प्रेम नहीं मिलता, प्रेम की पराकाष्ठा पर ये नहीं पहुंच पाते वो लोग, परिमार्जित प्रेम उन्हें नहीं मिलता, और माताओं के द्वारा वो ममत्व नहीं मिलता, ममत्व नहीं मिलता। तब तो माता कौशल्या के तरह वहां देवकी भी ये कहिए, जैसे मैया कहीं की तजमुता तो यह रूपा, ये चतुर्भुजी रूप को त्याग दीजिए, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला। बस यही सुख, अनुपम सुख है। आप रूप को त्याग दीजिए, चतुर्भुजी रूप से हटकर द्विभुजत्व को धारण कर लीजिए। उसी प्रकार से यहां भी तो प्रकट हुए थे। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदार्जुदाजुधं श्रीवत्स लक्ष्मंगल सौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम। चतुर्भुजी रूप में महाराज जी चारों आयुधों को धारण किए हुए प्रकट हुए थे। मैया कही कि देख क्या रहे हैं, आपको ममत्व तो नहीं मिलेगा, आपको प्रेम नहीं मिलेगा, आप द्विभुजत्व को धारण कीजिए ना। ठाकुर जी द्विभुजत्वता को धारण कर लिए, दो भुजा। तब तो धन्य है ये ब्रजवासी, धन्य है गोकुलवासी, धन है वृंदावन वासी कि ये सब के सब महाराज जी ठाकुर जी को हृदय से लगा रहे हैं। क्या बात है, अपनत्व तो देखिए। ठाकुर जी के निर्देशानुसार सब लोग अपने अपने घर की ओर चल दिए, अपने अपने गाड़ी छकड़े, गोधन जो भी था वो ले देकर सब के सब अपने घर की ओर चले गए। सब लोग तो चले गए महाराज जी, सारी बातें आई और समाप्त हो गई। अभी ठाकुर जी वही हैं और वहां भी कुछ लोग अभी यही हैं। जब सब हो गई बातें, बहुत सी महिलाएं, बाकी सब लोग जब चले गए, तो वहां जो बुद्धिमान लोग थे, जो अपने को बुद्धिमान समझ रहे थे, ज्ञानवान समझ रहे थे, या जो भी था, वो लोग सोचने लगे और विचार करने लगे। क्या विचार कर रहे हैं भैया, जरा देखिए तो भागवत जी क्या कह रहे हैं। एवं विधानि कर्माणि, एवं विधानि कर्माणि गोपः कृष्णस्य वीक्षते अतद्विर्ज विदः प्रोचु संभृत्य सुविस्मिता। बालकस्य जदेतानि कर्माण्यत्यद्भुतानि वै कथमर्हत्यसौ जन्म ग्राम्ये स्वात्मजुगुप्सितम्। यह सप्तायनो बाल करे कई नैके न लीलया, यह सप्ताहायनो बाल
करे नई के न लीलया कथं बिभ्रत गिरिवरं पुष्करं गजराडिवा तो के नामीलिताक्षेण पूतनाया महौजसो पीतस्तनं स प्राणै कालनैव वयस्तनो हिनवतो दासयानस्य मायस्य चरणाबुदको अनोपतद विपर्यस्तं रुदत प्रपदाहतम् एक हायन आसीनो ह्रियमाणो व्यायसो दैत्येन जस्त्रिणावर्तो मानकंठ ग्रातुरम। देखिए क्या कह रहे हैं, भाव तो जरा देखिए, इनका भाव देखिए। नंद बाबा के पास पहुंच गए, सब के सब थे तो उसी जगह नजदीक गए सारे लोग, प्रबुद्ध जन, प्रबुद्ध गोप लोग, सहज लोग भी हैं उसमें। आनंद बाबा से कुछ प्रश्न कर रहे हैं। तो देखिए पहले प्रश्न कुछ नहीं आया, आज प्रश्न इनको आ गया। क्या प्रश्न कर रहे हैं कि नंद बाबा आपको ये पुत्र कृष्ण जो जो कार्य करता है या किया, हम लोग को लगता है कि ये आपका पुत्र नहीं है। हम लोग को ये आपका पुत्र लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि आपका ये पुत्र नहीं है। आप कहीं से लाए हैं, आपके यहां कोई पहुंचा दिया है, कहीं से इसे आप अपने यहां ला कर रखे हैं। ये लगता नहीं कि आपका पुत्र है। चूंकि आपका पुत्र होता तो आप ही के तरह ये शांत ये होता, बिल्कुल सहज होता, सीधा साधा होता। अब किसी मानव में ये कहां से आ जाएगा जो इतना इतना द्वितीय कार्य करेगा। इसलिए सहज में लगता नहीं है कि आपका पुत्र है। क्या बात है, समझ नहीं हम लोग पा रहे। बलराम जब या गोप ग्वाले लोग पहले जब कभी कभी कुछ कहते थे इसे, तो हम लोग को कुछ अच्छा नहीं लगता था। क्या कहते थे? अरे गोरे नंदो, अरे गोरे नंदो जसोदा गोरी। बलराम जी कहते थे चिढ़ाने के लिए, अरे गोरे नंदो जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर। यदि चुटकी दे दे हंसते ग्वाल सब सिखय देत बलबीर। चुटकी बजाकर लोग हंसते थे। अब बलराम ऐसा कहता था, लेकिन आज तो ऐसा लगता है कि सत्य भाषण वो कर रहा था या करता था। ये आपका है नहीं। गोरे गोराई की बात छोड़ दीजिए ना, गौरांग शरीर की बात छोड़ दीजिए। इसके कर्तव्य को देखिए, क्या क्या किया। 6 दिन का है, मात्र 6 दिन का है, और उस पूतना का ये महाराज जी वध कर दिया, पूतना को मार दिया। सहज है ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि पूतना को ये नहीं मारे हैं, महाराज जी पूतना को तो मारे हैं। मारने के लिए इनके पास जो क्रोध है, क्रोध मारा है, ये थोड़े मारे हैं ठाकुर जी को। इसलिए को समझ गया क्रोध इनके साथ रहने वाला है। कि जिघांसा के नियत से आई थी हमारे ठाकुर जी को, हमारे श्याम स्वामी को जिघांसा के लिए नियत से आई थी, मारने के लिए आई थी। ये पूतना हो बकीयं स्तनकाल कूटं जिघांसया पाय दयप्य साध्वी। ये असाध्वी बन करके, ये साध्वी का रूप धारण कर करके ये मारने के लिए जिघांसा के नियत से आई है। अहो बकी
यंग स्तनकाल कूटं जिघांसया पाय दयप्य साध्वी लेभे गतिं धा त्रुचिताम तत्वन्यं कंबादयाल। ये तो जिघांसा करने के लिए आई थी और उसको भी इनके कृपा से, वो तो क्या समझ रहे हैं महाराज जी कौन मारा, वो तो देख रहे हैं कि संवरिया मारा, इसलिए कहीं कि ये मार दिया। दर्शन करोगे तो आप और हम भले समझ सकते हो इस बात, दर्शन करना होगा, देखने से नहीं पता चलेगा। पूतना को वध किया, 6 दिन का छौना है। शकटासुर का वध किया, सकट पर गाड़ी के छकड़े पर आकर शकटासुर बैठा हुआ था, गाड़ी के नीचे बालक ये छौना पड़ा हुआ था। अपने चरण के प्रहार से छोटे से नाजुक से नन्हे नन्हे उसके पैर थे, पांव थे, एक पैर मारा वो आकाश में चला गया शकटासुर, न जाने कहां चला गया साहब। उतना ही नहीं महाराज, तृणावर्त का उस बाल्यकाल में ही तृणावर्त का वध किया, उसका गला चाप करके साफ कर दिया। तृणावर्त का ही नहीं, बकासुर इसके पास आया, उस बकासुर के दोनों चोंच पकड़कर भीतर चीर कर फाड़ दिया। देखिए अद्वितीय अलौकिक शक्ति। तालबन में वही उत्पात हुआ, धेनुकासुर का महाराज जी बलराम के हाथों वध करवा दिया। देखते देखते पछाड़ कर पटक कर बलराम जी मार डाले। अघासुर के मुख में जाने के बाद भी अघासुर का वध किया। अग्नि का पान किया, इस उम्र में अग्नि का पान कर गया। दावानल से समस्त साथियों जनमानस सबको बचा दिया और ये अग्नि का पान कर गया, स्वयं अग्नि का पान कर गया। इतना ही नहीं, आप भूल रहे हैं वरुण लोक से भी महाराज जी नंद बाबा आपको लाने वाला यही है। इतना ही नहीं, इतना हुआ तो हुआ, कालिया दह में विष ही विष भरा हुआ, जल में विष था। विषपान करने के पश्चात सारे के सारे इसके जितने भी गोप ग्वाले हमारे इसके साथी लोग थे, सखा लोग थे, जो जल पान कर लिए थे, गाय बछड़े जो जलपान किए थे, सब मृत्यु को प्राप्त कर गए थे। लेकिन अपने कृपा से महाराज जी कृपामृत के परिवर्षण से सबको जिला दिया। और तो और कालिये दह में कालिये नाग के फन पर नृत्य किया, बंसी बजाते हुए नृत्य किया और कालिये नाग को कालिये दह से अपने स्थान को जाने के लिए बाध्य कर दिया, निर्विष कर दिया, विश्व रहित कर दिया। जो विश्व संयुक्त था महाराज जी कालिये नाग जब तक रहता था, कालिये दह से जब ऊपर से कोई उड़ते हुए चिड़िया भी जाता था, उसके महाराज जी विष के प्रभाव से नीचे गिर जाता था, प्राणांत हो जाता था, उबलते रहता था विष के प्रभाव से। निर्विष कर दिया, विष रहित कर दिया ये बालक, अलौकिक दिव्य बालक। और आज तो हद हो गया, आज तो हद हो गया महाराज जी। 7 वर्ष अभी हुआ है मैया, विचार करो। संस्कार यदि अपने बच्चों को दोगी, संस्कार से जब पूरा उसको हो जाएगा, संस्कार से पूरित हो जाएगा, तुम्हारा बच्चा भी तो अलौकिक अद्वितीय कार्य को कर लेगा। संस्कार, अरे संस्कार ही तो था ध्रुव जी को, अरे संस्कार ही तो था प्रहलाद जी को, बालक थे। अरे मैया विचार करो,
ध्रुवलोक ठाकुर जी बना दिए, अलग से एक लोक बना दिए ध्रुव जी के लिए। और प्रहलाद जी का क्या हुआ ये तो कथा सब कोई जानता है भैया। इसलिए उत्तमोत्तम संस्कार जब मिल जाता है बच्चों को, संस्कार से भर जाते हैं, संस्कारी शिक्षा मिलता है उन्हें। जब उनके हृदय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए चाहत बलवती हो जाता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी अद्वितीय अलौकिक कृत्य करने के लिए वो बालक भी तत्पर हो जाता है। बस गुरु रूप में आप मैया तत्पर रहो सदैव कि आपका पुत्र क्या कर रहा है। मैया आपका बेटा लाडला क्या कर रहा है, ये ध्यान दो। कहीं जा रहा है, क्या कर रहा है, ध्यान देने की बात है। अगर गलत कर्म कर रहा है मैया, गलत काम कर रहा है वो लड़का, उसको समझाओ, बुझाओ, सही मार्ग पर लाने का प्रयास करो। अरे आपसे बड़ा गुरु घर में और कोई नहीं है, पिता तो है, लेकिन आप जब संस्कार बना दोगे तो वो संस्कार कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए मैया जो ये दास कह रहा है विचार जरूर करना। गलत संगत यदि मिल गया बच्चों को, वैसा संगत मिल गया जो गलत गलत हरकत बच्चे लोग करते हैं, उनके साथ रहने का यदि उसे मौका मिल गया, समय मिल गया, तो सीखेगा, गलत गलत काम सीखेगा। ताश खेलना, जुआ खेलना, दूध कीड़ा में लग जाना, गलत पेय पदार्थ को पीना, गलत गलत बातों का संभाषण करना, मुख से गलत गलत बातों को बोलना, गाली गलौज करना, आदि आदि जो कुछ भी जितना गंदा चीज है वो उसे मिल जाएगा यदि गंदे बच्चों के साथ तेरा बच्चा मैया जाता है तो। संस्कार नहीं बने, संस्कार रहित हो जाएगा। और जब संस्कार उसको दे दोगे माए, अरे मैया संस्कार अपने बच्चों को दो, तो समाज परिवर्तित हो जाएगा। और संस्कार तभी दे सकती हो मैया जब कथा रस का पान तुम करो, ये कथामृत का पान करो। अरे माताएं, यदि कोई भी ये नारियां यदि कथा रस का पान करती है, कथा रस को पीती है, भगवत चरणारविंद से पवित्र ये कथा रस है, इसको पान करती है, ये वो दुग्ध है जिसे पान करती है, अपने कर्ण रंध्रों से हृदय में जाता है, हृदय को परम पवित्र और परिष्कृत कर देता है। जब पीती है वो माताएं, तो उनके स्तनों में जो दुग्ध उतरता है वो भी संस्कार मिश्रित होता है। और जब उनके दुग्ध का पान उनका शिशु करता है, महाराज जी तो संस्कारी पैदा लेता है, संस्कारी हो जाता है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए माताएं, मैया हमारी बातों को निश्चित रूप से ध्यान देना, संस्कारी बनाओ अपने बच्चों को। बच्चे यदि संस्कारी हो जाएंगे, समाज संस्कारी हो जाएगा, हमारी संस्कृति बढ़ जाए, इसका हिसाब सही हो जाएगा, आध्यात्मिक विकास होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि अपने बालक को दिन भर बैठकर पूजा करने के लिए कहो कि पूजा करते रहो, आरती मंगल गाते रहो, माला खटखटाते रहो, मंदिर में जाकर पूजा करते, नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं समस्त कर्म करते हुए तुम्हारा काम है विद्या प्राप्त करना, तो विद्या प्राप्त करो, लेकिन ये सहज रूप में नहीं प्राप्त होगा। जब तुम संस्कारी बन जाओगे, तुम्हारा ध्येय हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा केंद्रित कि हमें विद्या प्राप्त करनी है, तो ठाकुर जी की कृपा से तुम्हें विद्या भी मिलेगी। तभी सरस्वती पर कृपा होगी। सरस्वती तभी कृपा करेंगी आप पर जब आप उन पर कृपा करोगे। जब आप उन पर कृपा नहीं करोगे तो वो आपके ऊपर कृपा कैसे करेंगी? सिर्फ उनके मूर्ति को बैठा देने से, बसंत पंचमी में उनके पूजन कर देने से आपको विद्या प्राप्त हो जाएगा? नहीं। हाँ, श्रद्धा रखो और उसी विश्वास के सहायता से, उसी विश्वास के सहारे, जिस विश्वास से तुम पूजा पाठ अनुष्ठान आदि कर रहे हो, उसी विश्वास के सहारे पढ़ने में मन लगा दो। जब पढ़ने में मन लगा दोगे तो निश्चित रूप से तेरा संस्कार बदल जाएगा, बन जाएगा। संस्कार बन गया तो सब बन गया, सारा कुछ हो गया, ठाकुर कृपा प्राप्त हो गया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी आपके लिए। और मैया आपका क्या बात है, नाम हो जाएगा। क्या बात है, नाम हो जाएगा। ये कृष्ण
अलौकिक अलौकिक दिव्य दिव्य कार्य। आज तो गोवर्धन पर्वत उठा लिया, 7 कोस का गोवर्धन पर्वत उठा लिया। आज 7वां दिन है, सब मामला शांत हो गया, थक हार गया, मान मर्दन हो गया इंद्र का भी। ये इंद्र का मान मर्दन कर दिया। जो अपने को श्रेष्ठ बतलाता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, आपका संस्कारी पुत्र यदि चाहेगा तो उसका मान मर्दन कर सकता है, अपने शिक्षा से, अपने विद्वता से, अपने ज्ञान से, अपना विवेक से, अपने सहिष्णुता से किसी के भी मान को मर्दन कर सकता है, अपने ज्ञानामृत से, ज्ञानांजन से, निश्चित रूप से। जैसे इंद्र का मान मर्दन हो गया, ये सारा लोग कह रहे हैं, ब्रजवासी कह रहे हैं, वृंदावनवासी, गोकुलवासी कह रहे हैं, नंद बाबा से। नंद बाबा से कह रहे हैं कितना दिव्य अलौकिक कीर्ति किया है, आज सबका प्राण रक्षा किया है, पूरे ब्रजवासियों का। इस प्रलय में जबकि सबका सब के सब समाप्त हो जाते, लेकिन गोवर्धन पर्वत को उठाकर अद्वितीय लौकिक 7 कोस में फैला हुआ गोवर्धन पर्वत, 7 वर्ष का बालक, क्या ऐसा हो सकता है? 7 कोस का गोवर्धन, 7 वर्ष का बालक, 7 दिनों तक बाएं हाथ के एक अंगुली पर उठाकर रखे हुए, कनिष्ठ का अंगुली पर। अलौकिक दिव्य कृत्य, ऐसा कृत्य, ऐसा कृत्य कौन कर सकता है? इसलिए नंद बाबा आप स्पष्ट कीजिए, हम सबों के बीच में हम सबों को शंका हो रहा है, ये कौन है, किसे आप अपने यहां लाकर रखे हुए हैं? ये मानवीय गुण इसमें नहीं है, मानवोचित गुण इसमें नहीं है, इसमें तो देवोचित गुण है, देवताओं का गुण है, अद्वितीय अलौकिक गुण है, वो ब्रह्म का गुण है। कहीं ये ब्रह्म तो नहीं है? ये कौन है, क्या है, ये बतलाइए। हमारा समाज शांत और सभ्य समाज है, और इसमें ऐसा कोई एक है तो है कौन, ये जानना हम लोग के लिए अति आवश्यक है। इसलिए हे नंद बाबा, आप हमारे मुखिया हो, और आपके यहां से अगर ऐसा कुछ होता है तो सब के सब अंधकार में हो जाएंगे, अंधकार में आ जाएंगे कि बात क्या है, जान नहीं पाएंगे। इसलिए आप कम से कम बता दो कि ये बालक है कौन। ये तेरा पुत्र नहीं है, ये तेरा पुत्र नहीं है। ऐसा लगता है हम लोगों को, हमको नहीं बल्कि जितने हम सब के सब है, सबको यही लग रहा है कि अद्वितीय अलौकिक कृत्य करने वाला ये नंद का पुत्र नहीं हो सकता है, कोई और है। ये कौन है, आप हम लोग को बताइए, हमारे समाज का है कि नहीं है? कैसे हम इसको सामाजिक अपना हम माने, हमारे समाज का है। इतने बालक हमारे यहाँ हैं महाराज जी, बलराम भी तो हैं आपके यहाँ, आप ही के पुत्र तो हैं, आप ही के तो सब लोग हैं। ये गुण कहां किसी में है? अलौकिक गुण है, दिव्य गुण है किसी में? जो ये गुण इसमें है, इस बालक में, तो ये बालक है कौन? इसलिए नंद बाबा विनम्र भाव से हम लोग कह रहे हैं, आप स्पष्ट कीजिए कि बात क्या है। हम लोग शंका में सब पड़ गए हैं, सारे के सारे ब्रजवासी। नंद बाबा मुस्कुराए पहले, चूंकि ये तो जान रहे थे कि ये कृष्ण है कौन। ये नहीं जान रहे थे कि है कौन, ये जान रहे थे कि है कौन। कैसे जाने? नामकरण संस्कार के समय महाराज जी गर्गाचार्य जी इनसे पूछिन थे और कहीं थे, सारे चीज बतला दीन थे। गर्गाचार्य जी जो इनके कुल पुरोहित नहीं, इनके आचार्य नहीं, लेकिन महाराज जी एक आचार्य के हैसियत से गोष्ठ में बैठकर नामकरण संस्कार किए थे। गर्गाचार्य जी सिद्ध परम सिद्ध संत, परम विद्वत, जनों में अग्रगण्य, परमादरणीय गर्गाचार्य जी महाराज। गर्ग संहिता आज है उनके नाम पर, जो उन्हीं के द्वारा निर्मित है, गर्ग संहिता। उसी की कथा भी है, उसकी कथा अनमोल है। उसमें स्पष्ट किया गया है कि राधा और कृष्ण की का विवाह भी हुआ है। कहां हुआ है महाराज जी? भांडीर वन में, भांडीर वन में हुआ है। उसमें तो और कुछ बतलाया गया है, संत
के मुखारबिंद से मैं सुना हूं, सुन लीजिए। जब ये स्पष्ट नहीं हो सका, नंद बाबा बहुत कुछ कह दीन, कहीं के गर्गाचार्य जी बतलाए कि नारायण का गुण इसमें है, प्रत्येक अवतार में इसका रंग बदलता है, कभी पीत वर्ण का, कभी सफेद श्वेत वर्ण का, कभी लाल वर्ण का। यहाँ कृष्ण वर्ण में जन्म लिया है, इसलिए कृष्ण इसका नाम हम रख रहे हैं। ऐसे तो देवताओं के द्वारा इसे सत्य नाम दिया गया है, सत्यात्मक ब्रह्म कहा गया है। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य से योनि निहितम च सत्यम। सत्यात्मक ब्रह्म की संज्ञा दी गई है देवताओं के द्वारा। जब ये गर्भ में था, ये गर्भोपरि था या गर्भस्थ था, ये बात तो अलग कीजिए। उस समय देवताओं के द्वारा इसे सत्यात्मक ब्रह्म की उपाधि दी गई थी। मैं क्या नाम दूंगा, लेकिन कृष्ण है, काला है, इसलिए मैं इसे कृष्ण नाम दिया। इस द्वापर में कृष्ण नाम से ही है, और इसका एक नाम नहीं है। जैसा जैसा कर्म करेगा, जैसा ऐसा काम करेगा, उसी के अनुसार लोग इसका नाम देते चले जाएंगे। क्योंकि बहुनिन संति नामाने, बहुनि संति नामानि, एक दो नहीं बहुत सारे इसके नाम हैं। बहुनि संति नामानि रूपानि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपानि तान्यहं वेदनो जना। वेद के अनुसार वेद कहता है कि बहुत तरह के इसका नाम है। बहुनि संति नाम, अनेक अनेक नाम है, मुझे तो याद भी नहीं है। गर्गाचार्य जी कह रहे मुझे तो इतना नाम याद ही नहीं है, इसका बहुत नाम है। गुण कर्म, गुण और कर्म के मुताबिक इसमें जो गुण है उसके अनुसार इसका नाम है। ये जो कृत्य किया है कर्म इसका, उसके अनुसार इसका नाम है। इसलिए बहुनि संति नामानि, अनेक अनेक नाम है। ये गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, और सारे के सारे विपत्तियों को आसानी से ये पार लगा लेगा, पार कर जाएगा। इसलिए नंद तुम इस पर कोई चिंता मत करो। ये सारा कुछ जब नंद बाबा बतला दिए कि इसमें नारायण का गुण है, ऐसा गर्गाचार्य जी कही। उसमें से कुछ इसमें नहीं आया है, लेकिन गर्ग संहिता में है, जैसा कि संतों के अनुसार कहा गया है। कुछ लोग विश्वास किए, कुछ लोग नहीं विश्वास किए। कहीं कि हम लोग कैसे विश्वास कर लेंगे, हम लोग को विश्वास नहीं है। चलिए, जो हम लोगों के मुखिया हैं उनके पास चलिए। कौन है भाई? बरसाने में चलिए, बृषभान जी के पास, वो सारा कुछ फैसला करेंगे। और ये सब के सब महाराज जी बृषभान जी के पास गए। अब बृषभान जी कहें कि ये भाई जब इस तरह की बात ये कह रहे हैं तब तो परीक्षा लेने की बात है। ठीक है, जाइए, हम परीक्षा बहुत जल्द ले लेते हैं, तब हम क्लियर कर देंगे, सब बता देंगे। सारे लोग वहां से लौट आए, और महाराज जी यहां से बृषभान जी उनके यहां गर्ग संहिता में शायद आया है, जैसा कि संतों के द्वारा मैं सुना हूं। बरसाने से छकड़े पर लादकर लदवाकर महाराज जी करीब करीब करोड़ों, 1 करोड़ मोतियों का हार भेजिन, छेका के रूप में, पेशगी के रूप में, विवाह के प्रस्ताव बस 1 करोड़ मोतियों के को लादकर छकड़े से लेकर आए लोग। यहां लाकर यहां दे तो दिए नंद बाबा के यहां। पहले तो ले नहीं रहे थे, लेकिन कृष्ण कहीं कि रख लीजिए, रख लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, रखने में क्या हर्ज है। तब वो रख लीन। वो विचार किए नंद बाबा कि ये जो इतना दीन है तो इसको हमको तो दोबारा लौटाना होगा। हम इससे ज्यादा करके लौटावेंगे तब ना, तो हमारे पास है कहां इतना जो हम उनको लौटा सकते हैं। मेरे यहाँ तो गोधन है, ये रत्नादि हमारे यहाँ इतना कहां से आएगा कि हम उनको लौटाएंगे। देकर लौटाना होगा, लौटाया जाता है, ऐसा नियम है कुछ।
लेकिन भगवान के प्रस्ताव बस वो रह गया वहीं रखलीन, और रखकर वो लोग तो चले गए, जो देने आए थे चले गए। रात्रि के समय में ठाकुर जी क्या किए, महाराज जी रात्रि के समय में एक मोती का माला उठाए और उसमें से पूरे मोतियों को गायब कर दिए, एक सिर्फ। और सवेरा हुआ, नंद बाबा पुनः प्रस्ताव इसको रखे कि भाई इसको रखकर हम क्या करेंगे, इसको लौटा देना उचित होगा, हम लौटा दे तो बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जैसा आप सोचिए। इधर मोती के माला को गिनने के लिए शुरू हो गए, गिनाने लगा कि गिन करके दे देंगे, कहीं कुछ गड़बड़ा गया हुआ तो सारे लोग लग गए गिनने में, और गिना गया तो एक मोती का माला उसमें नहीं था, कम था। अब क्या करें। और ठाकुर जी क्या किए थे कि निकालने के बाद महाराज जी उसे जाकर अपने खेतों में बीज के तरह छींट दिए थे। और ठाकुर कृपा से, अद्वितीय अलौकिक कृपा से, जो कृपा हो वो मोतियों का वृक्ष हो गया। और ठाकुर जी कहीं कि घबराइए नहीं, चलिए आपको हम एक जगह ले चलते हैं। सारे लोग गए तो देख रहे हैं कि मोतियों का वृक्ष है। महाराज जी उसमें से मोती जितना बड़ा, जितना वो भेजिन थे उसके दोगुना चौगुना लेकर छकड़े से उनके यहां पहुंचा दिया गया। परीक्षा हो गई, परीक्षा हो गया। और विश्वभान जी इस बात को एक्सेप्ट कर गए, महसूस कर गए कि बात सही है, ये वास्तव में ये लड़का इनके यहाँ जो पल रहा है, बढ़ रहा है, बच्चा ये 7 साल का है, लेकिन निश्चित रूप से नारायण का गुण इसमें है, इसमें किसी तरह का कोई दो बात नहीं है। ऐसा ही कुछ हमको एक बार सुनने के लिए मौका मिला था। उन्हीं के मुताबिक मैं सुना था कि भांडीर वन में राधा रानी के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ था, भांडीर वन में। और वहां विवाह करवाने वाले और कोई नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी वेदों का उच्चारण कर करके ब्रह्मा जी विवाह करवाए थे। साक्षी में ये राधा रानी की कुछ सखियां थी, बस, और कोई नहीं। और वो बाल्यकाल में ही विवाह हुआ था। और सब कुछ जो कुछ हुआ वो हुआ। इतना कुछ जब सारी बातों को महाराज जी नंद बाबा, यहां पुनः हम लोग आ जाए, जब सारे चीज वहां स्पष्ट कर दिए कि गर्गाचार्य जी हमको स्पष्ट बतला दीन थे। ये बात तय है कि लोग कहने वाले ये कहे जरूर कि आप चुपके से क्यों इनका करवा लिए थे नामकरण संस्कार गोष्ठ में, हम लोग तो सुने नहीं थे, हम लोग को बुलाते तब हम लोग को विश्वास होता। लेकिन आप जब इन बातों को कह रहे हैं, सारी बातों को जब स्पष्ट कर दिया, तो निश्चित रूप से ये नंद, ये जो है सो नारायण ही हैं, ये ठाकुर जी ही हैं, या ठाकुर जी के ही रूप में हैं। देवे वर्षति यज्ञो विप्लव रुखा, देवे वर्षति यज्ञ विप्लव रुखा, वज्रास्म परसा निलयी, सीदत पाल पशु स्त्री आत्म शरणं दृष्ट्वानुकंपनुत्सयन्, उत्पाट्यैक करेण शैलमबलो लीलोचि लिंद्रम यथा बिभ्रत गोष्ठमप अन्महेन्द्र मदभिता प्रियान्नेन्द्रो गवान्। इस प्रकार से इंद्र के मद को चूर करने वाले ठाकुर जी के अद्वितीय अलौकिक कृत्यों का वर्णन वृषभान जी के द्वारा करते हुए ये वृषभान जी कह रहे हैं, नंद बाबा के द्वारा स्पष्ट करते हुए उनको विश्वास दिलाया गया, समस्त गोकुलवासियों को या ब्रजवासियों को, कि इनमें नारायण का ही गुण है जो अद्वितीय अलौकिक कृत्य किए हैं। जब यहीं पर विचार कीजिए, जब यहीं पर यह स्पष्ट हो गया
ये और कोई नहीं, ये ठाकुर जी हैं, ये अद्वितीय अलौकिक कृत्य किए हैं। और इनके विषय में वो बतला दिए गर्गाचार्य जी। इनको जब विश्वास हो गया, अब फिर भी लोग आदि आदि आगे के प्रसंगों पर उंगली उठाते हैं। उठाते रहे, उठाना काम है, लोगों को उंगली उठाना तो काम होता है। लेकिन अब आगे हम आपको कल के प्रसंग में ठाकुर जी का स्तुति करने के लिए आते हैं। इंद्र इनको स्तुति करते हैं, क्योंकि ये इनका मद मिट गया था, अहंकार समाप्त हो गया था। ये समझ गए थे कि और कोई नहीं, ये ठाकुर जी हैं, परब्रह्म परमात्मा स्वयं हैं। तो महाराज जी ये वज्रधारी, ये देवताओं के राजा इंद्र ठाकुर जी के पास आए, साष्टांग हुए, महाराज जी नत हुए और खूब श्रद्धा से ठाकुर जी का स्तुति करने लगे। तो उसी में से एक श्लोक आपके समक्ष रख रहा हूं। विशो दशा त्वं तव धाम शान्तं, विशो दशा त्वं तव धाम शान्तं, तपोमयं वासरजास्तमास्कम्, मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावाहो, न वेद्यते ग्रहणानुबंध। इस प्रकार से वो स्तुति कीन है। तो कल के प्रसंग में यहाँ पर उनके द्वारा जो स्तुति किया गया, या फिर ये उनका अभिषेक हुआ है कामधेनु गौ के द्वारा, प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर जो अभिषेक वो कीन है, या फिर ऐरावत जी के द्वारा, ऐरावत जो उनका वाहन है इंद्र का, उनके द्वारा सूर्ण से लाए गए परम पवित्र जल के द्वारा उनका जो अभिषेक आदि हुआ है ठाकुर जी का, उसका वर्णन संभवतः हम कोशिश करेंगे कि आपके समक्ष रखें। तो आइए अब हम यहीं पर विराम ले रहे हैं और आप लोग से क्षमा प्रार्थी हैं। यदि कहीं कोई हमसे चूक हुई हो, हम में अशुद्धियां हुई हों कथा में, तो हमें आप क्षमा करेंगे, इस दास को नजरअंदाज करेंगे और आप पुनः इसे हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। इसे मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा। निश्चित रूप से इसमें कुछ ऐसी कथाओं को मैं रखने का प्रयास किया जो यहाँ तो नहीं है, लेकिन हरि अनंत हरि कथा अनंता संतों के द्वारा जो मुझे सुनने का मौका मिला कभी, उसी को मैं रखने का प्रयास आपके समक्ष किया। तो आइए अब मुझे आप लोग आदेश दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हर हर महादेव। भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। जय श्रीमन्नारायणाय नमः। अब हमें आदेश दीजिए। अब आपसे मैं